क्या आपने कभी सोचा है कि रावण के मरने के बाद लंका की रानी मंदोदरी का क्या हुआ होगा? क्या उन्होंने सती हो जाना चुना या फिर उन्होंने एक नई जिंदगी शुरू की? और सबसे बड़ा सवाल, क्या उन्होंने रावण के बाद किसी और से विवाह किया था? रामायण की इस कहानी में एक ऐसा सच छुपा है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, और इस वीडियो के अंत तक आप समझ जाएंगे कि मंदोदरी का जीवन रावण के बाद कैसा रहा। मंदोदरी लंका की महारानी और रावण की पत्नी, लेकिन वो सिर्फ एक रानी नहीं थी, वो बुद्धिमान, धार्मिक और बहुत ही समझदार महिला थी। उन्होंने कई बार रावण को समझाया कि वो माता सीता को वापस लौटा दे, लेकिन रावण ने उनकी बात कभी नहीं मानी और यही जिद उसके विनाश का कारण बनी। जब भगवान राम ने रावण का वध किया तो लंका में शोक छा गया। मंदोदरी पूरी तरह टूट चुकी थी, उन्होंने अपने पति को खो दिया था, लेकिन अब सवाल ये था कि लंका का भविष्य क्या होगा और मंदोदरी का जीवन अब किस दिशा में जाएगा। रावण की मृत्यु के बाद भगवान राम ने विभीषण को लंका का राजा बनाया क्योंकि वो धर्म के पक्ष में था। लेकिन एक और महत्वपूर्ण घटना हुई जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। कुछ रामायण परंपराओं और ग्रंथों के अनुसार मंदोदरी का विवाह विभीषण से कर दिया गया। क्यों? क्योंकि उस समय राज्य की स्थिरता और मर्यादा बनाए रखना जरूरी था और रानी का होना राज्य के लिए महत्वपूर्ण माना जाता था। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है, ये बात सभी रामायण संस्करणों में नहीं मिलती। मुख्य रूप से बाद की परंपराओं में इसका उल्लेख मिलता है, यानी ये एक मान्यता है, ना कि हर ग्रंथ में लिखा हुआ तथ्य। अब सबसे बड़ा सवाल, रावण के बाद मंदोदरी का क्या हुआ? कुछ परंपराओं के अनुसार उन्होंने विभीषण से विवाह किया, लेकिन मूल रामायण में इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता। असल में मंदोदरी का चरित्र हमें ये सिखाता है कि सही सलाह देना जरूरी है, भले ही सामने वाला ना माने, और एक सच्चा व्यक्ति गलत के साथ खड़ा नहीं होता। मंदोदरी रामायण की सबसे समझदार और मजबूत महिलाओं में से एक थी। तो अब आप समझ गए होंगे कि रावण के मरने के बाद मंदोदरी का क्या हुआ। आपका क्या मानना है? क्या उनका पुनर्विवाह सही था या नहीं? कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको ऐसी ही रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय श्री राम।